स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल हिस्टोरिक प्लेसेस में। धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश उत्सव दिल्ली के गुरुद्वारा बंगला साहिब में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। हम भी इस खास मौके पर गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करने के लिए पहुंच गए। वहां पर पहुंचते ही ऐसा महसूस हुआ जैसे हम किसी जन्नत में आ गए हों। गुरुद्वारा साहिब की रौनक देखते ही बनती थी। अगर आप बंगला साहिब गुरुद्वारे का इतिहास जानना चाहते हैं तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। गुरुद्वारा साहिब के प्रवेश द्वार से अंदर जाने के बाद सबसे पहले हम जोड़ा घर में पहुँचे, जहाँ पर सभी अपने जूते व चप्पल जमा कराकर टोकन ले लेते हैं। बहुत से श्रद्धालु इस जोड़ा घर की सेवा को बड़ी ही श्रद्धा से कर रहे थे। हमने भी अपने जोड़े जमा कराए और हाथ और पैर धोकर गुरुद्वारे में प्रवेश करने के लिए चल पड़े। लाखों की गिनती में श्रद्धालु यहाँ पर आए हुए थे। गुरुपुरब के इस खास मौके पर सिर्फ सिख धर्म के लोग ही नहीं अपितु सभी धर्मों के लोग गुरुपुरब को मनाने इस गुरुद्वारे में आए हुए थे। गुरुद्वारा साहिब को फूलों और लाइटों से सजाया हुआ था, जिसकी सुंदरता देखते ही बनती थी। लाखों की तादाद में संगत आने की वजह से गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेकने के लिए लंबी कतारें लगी हुई थी, परंतु वहां के सेवादारों ने इस सिचुएशन को बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया हुआ था ताकि किसी को परेशानी ना हो। हम भी माथा टेकने के लिए लाइन में लग गए और कुछ ही देर में हमने भी माथा टेक लिया। दरबार साहिब के अंदर पहुंचने पर मन में एक शांति सी महसूस हुई, जैसे किसी स्वर्ग में आ गए हों। 24 घंटे कीर्तन दरबार सजा हुआ था, जिसको वहां बैठे लोग बड़े ही श्रद्धा से सुन रहे थे। उस गुरबानी कीर्तन को सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कानों में एक अमृतवाणी जा रही हो। थोड़ी देर बैठने के बाद हमने सुखासन में मत्था टेका और हाल से बाहर निकल गए। दरबार साहिब से बाहर निकलने के बाद हम सरोवर साहिब की तरफ गए। सरोवर साहिब का नज़ारा बहुत ही सुंदर था। हजारों की संगत वहाँ एकत्रित थी। कोई वहाँ स्नान कर रहा था या फिर पंज स्नाना। हमने भी पंज स्नाना किया और ऐसा महसूस हुआ जैसे आत्मा पवित्र हो गई हो। स्नान करने के बाद सरोवर साहिब की परिक्रमा शुरू की। हजारों की तादाद में संगत नाम सिमरन करते हुए सरोवर साहिब की परिक्रमा कर रहे थे, जिससे मन को सुकून मिल रहा था। सरोवर साहिब की बैक साइड में एक छोटा लंगर हॉल भी है, जहां पर कड़ी चावल का प्रसाद मिल रहा था। कई सेवादार बड़ी ही श्रद्धा से लंगर बनाने व छकाने की सेवा कर रहे थे। हजारों की तादाद में वहां संगत लंगर छक रही थी। सरोवर साहिब के पास ही अनेकों धार्मिक पुस्तकों, पगड़ियों और कपड़ों इत्यादि के स्टॉल भी लगे हुए थे। सरोवर साहिब के पास ही एक ऐसा स्थान बना हुआ था जहां पर साध संगत गुरु नानक देव जी की याद में दीप, दिए और मोमबत्ती जला रहे थे। हजारों दिए मोमबत्ती जलने का नज़ारा कुछ अलग ही था। सभी लोग अपने घर परिवार वालों के साथ मिलकर दिए और मोमबत्ती प्रकाशित कर रहे थे। यह नज़ारा मन को मोह लेने वाला था। हमने भी दिए और मोमबत्ती जलाकर सतनाम वाहिगुरु जी को याद किया। इसके बाद हम अमृत कुंड की ओर गए, जिसके जल को यह वरदान है कि श्रद्धा और विश्वास से जल ग्रहण करने पर सभी शारीरिक एवं मानसिक दुखों का नाश हो जाता है। हमने भी श्रद्धा से अमृत जल को ग्रहण किया और ऐसा महसूस हुआ जैसे मन व आत्मा पवित्र हो गई हो। इसके बाद हमने
निशान साहिब की परिक्रमा की, जहाँ पर हजारों साध संगत मन में अरदास करते हुए निशान साहिब की परिक्रमा कर रहे थे। निशान साहिब पर मत्था टेकने के बाद हम कड़ा प्रसाद का प्रसाद ग्रहण करने के लिए चल पड़े। वाहिगुरु नाम का जाप करते हुए वहाँ सेवादार कड़ा प्रसाद को बरता रहे थे। कड़ा प्रसाद हम सभी ने ग्रहण किया और गुरु घर की खुशियाँ प्राप्त की। अब हम अपने घर की ओर प्रस्थान करने लगे, पर गुरुद्वारे आकर मन में सुकून और शांति महसूस हुई, जैसे जीवन सफल हो गया हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में सतनाम वाहिगुरु जी लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सत श्री अकाल जी।